ये लीजिए। यो क्या है हुकुम? हमारा वचन जो हमने तुम्हें दिया था, अब इसे पूरा करने का समय आ गया है। खोलो इसे। हम नंदिनी के साथ राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित मैच मेकिंग एजेंसी में गए थे और घंटों की मेहनत के बाद सबसे अच्छे प्रपोजल्स निकाल के लाए हैं। अब तुम इन्हें अच्छी तरह से देखो, क्योंकि इनमें से तुम्हें एक को चुनना है वसुधा के लिए। ये बोल रही है हुकुम? वसु को लड़का पसंद करना है, क्या मतलब है इसका? वसुधा, तुम भी देखो और पसंद करो। हनुमंत, इनमें से हर एक लड़के की जांच पड़ताल हमने खुद करवाई है। अब तुम आंख बंद करके इनमें से किसी को भी वसुधा के लिए चुन सकते हो। उसके बाद शादी का सारा इंतजाम हमारी जिम्मेदारी है। खुद को संभालो हनुमंत। हम समझ सकते हैं कि एक बेटी की शादी की बात करने पर बाप का दिल बैठ जाता है, पर इस बार कोई विघ्न आने नहीं देंगे हम। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, सब कुछ बढ़िया से होगा। नंदिनी, जरा इन लड़कों के बारे में हनुमंत को बताओ, उसे सुनकर खुशी होगी। ठाकुर साहब, ये बहुत शरीफ लड़का है, सरकारी नौकरी है इसकी, और ये घर का इकलौता बेटा है। 20 एकड़ जमीन है और फ्यूचर में एक प्लांट लगाने का प्लान है। इसका कपड़ों का एक्सपोर्ट का बिजनेस है, करोड़ों की एनुअल इनकम है इसकी। सोचा भी ना था कि बाबूसा ने हमारे झूठ के बारे में ऐसे पता चलेगा। अब तो सब खत्म हो गया। काको साको सच पता चल गया, अब वो मासा को भी सब ना बता दे। तुम बताओ वसुधा, इनमें से कौन सा लड़का पसंद है तुम्हें? किससे मिलना चाहोगी तुम? तुम बेफिक्र होकर हमें अपनी मन की बात बता दो, वही होगा जो तुम चाहोगी। हुकुम, वसु की शादी कैसे? कैसे का क्या मतलब हनुमंत? वैसी ही होगी जैसे कि चंद्रिका सिंह चौहान की बेटी की होनी चाहिए। पर वसु का विवाह तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम। अरे काकू, कैसी बातें कर रहे हैं? जिसके सर पे मासा का हाथ हो उसकी शादी कोई सामूहिक विवाह समारोह में थोड़ी ना होगी काकू। वो तो ढोल नगाड़े ताशे सबके साथ होगी। हमें इनमें से ये लड़का पसंद है। बैंक में बड़ा ऑफिसर है, बिल्कुल शालीन और संस्कारी, हमारी वसुधा की तरह। अब सारी चिंता भूलकर खुश हो जाओ हनुमंत। हमारे बच्चे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। देव को भी नंदिनी पसंद है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि अगले हफ्ते देव और नंदिनी की सगाई होगी और अगले महीने शादी।
और हम यही सोच रहे थे कि देव और नंदिनी के मंडप में ही वसुधा की भी शादी हो जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है आंटी। फिर दोनों दोस्त हर साल अपनी मैरिज एनिवर्सरी एक साथ मना पाएंगे। तुम ठीक हो ना हनुमंत? हाँ। क्या हुआ, कोई विशेष चिंता हो रही है तुम्हें? हमने तुमसे कहा था ना हनुमंत कि तुम्हारी वसुधा हमारी अमानत है, तो इसकी विदाई भी इसी घर से होगी। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करूं मैं अब? बाबू सा कुछ बोल भी ना पा रहे। हमारे झूठ ने तोड़ दिया उन्हें। हमने वचन दिया है हनुमंत, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ही सब कुछ संभालेंगे। मेरी सगाई? ये क्या कह रही है मासा? मन तो कर रहा है कि सच सच बता दो, कि लेकिन सबके सामने मासा को मेरे और वसु के रिश्ते की सच्चाई बताने से बात और बिगड़ जाएगी। अरे प्लीज, क्या कर रही हैं आप? भाई जो मेरा फर्ज है। वसु, कितना मजा आएगा ना, हम दोनों एक साथ एक ही दिन पर दुल्हन बनेंगे। थैंक यू सो मच वसु, मुझे देव जी की वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू। हमारे को जाना होगा, आज्ञा दीजिए। हनुमंत अपनी पसंद का एक रिश्ता हमें बताएगा, फिर हम बेटी की शादी के लिए उसके सारे अरमान पूरे करेंगे। देवर साहब, आप देव और नंदिनी की सगाई के साथ साथ वसुधा की शादी की भी तैयारियां करवाइए। जी भाभी साहब। और साम, अब आपको एक बेटी के पिता की तरह सोचना होगा। वसुधा को हम इस घर से सारी खुशियों के साथ विदा करेंगे। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, हमारी बात सुनिए। बाबू साहब, माफ कर दीजिए ना। काकू प्लीज हमारी बात सुनिए, बात करने का मौका तो दीजिए काकू प्लीज। बाबू साहब कुछ तो बोलिए, हमारे को डांटिए, मारिए, काट डालिए, लेकिन ऐसे चुप रहकर हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उससे कुछ कीजिए, बाबू साहब की तबीयत ना खराब हो जाए। जिंदगी खराब कर दी तूने, मेरी इज्जत खराब कर दी, नाम खराब कर दिया, इतने सालों की कमाई खराब कर दी, और अब तू हमारी तबीयत की चिंता करने आई है। किस हद से? कौन है तुम्हारी? तू हट जा हमारी नजरों के सामने से। बाबू साहब, काकू एक बार हमें अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए प्लीज। आप कौन? और आप किस रिश्ते से हमारी दहलीज पर खड़े हैं?